इस आफ्टर सेशन का टॉपिक है परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया में हम क्या चीज़ें ज़ेर बहस लाएंगे, उसके क्या आउटलाइंस हैं। हम चलते हैं आउटलाइंस की तरफ। आउटलाइन में सबसे पहले इसका है इंट्रोडक्शन कि कौन से ऐसे अनासर हैं जो परनीशियस एनीमिया का सबब बनते हैं, उसके क्या काजेज़ हैं, क्या वजूहात हैं, क्या इसके क्लिनिकल फ़ीचर कौन कौन से हैं, मतलब पेशेंट कौन से सिम्टम शो करता है, उसको ज़ेर बहस लाएंगे। और ट्रीटमेंट, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले चलते हैं हम इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन में मैंने पहले भी बताया कि ऐसी तमाम सब चीज़ें जो इस परनीशियस एनीमिया को दूसरे एनीमिया से मुख्तलिफ बनाते हैं, हम उसको इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। इसका सबसे पहला जो अनासर है वो है एट्रोफी ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। मतलब कि स्टमक की वाल में जो पाराइटल सेल होते हैं फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर पाते और इसका शक्ल में रद्दोबदल आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंट्रिंसिक फैक्टर की प्रोडक्शन नहीं होती। फेलियर ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोडक्शन। जब हमें पता है कि पाराइटल सेल ऑफ द स्टमक की वो जो वाल होती है वो अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं करेंगे, जो कि उसका फंक्शन है कि इंट्रिंसिक फैक्टर की प्रोडक्शन करना। तो जब इंट्रिंसिक फैक्टर की प्रोडक्शन नहीं होगी तो क्या होगा, विटामिन B12 इज़ नॉट अब्जॉर्ब, क्योंकि विटामिन B12 को इस अब्जॉर्ब होने के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर की मदद दरकार होती है। तो क्या होगा, आगे हम चलते हैं डायग्राम की सूरत में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि विटामिन B12, ये मेरा रेड डॉट जो आपको विटामिन B12 हम किसी भी सूरत में, खुद खुराक की सूरत में, अंडों की सूरत में, गोश्त की सूरत में, जब भी हम इसको ओरल कैविटी में इंगल्फ करते हैं तो क्या होता है कि हमारी ओरल कैविटी में मौजूद जो सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं वो हेप्टोकोरिन रिलीज़ करता है, जो कि एक प्रोटीन है, प्रोटेक्टिव प्रोटीन है, जो कि विटामिन B12 को एसिड से बचाती है कि एसिड से डैमेज ना हो जाए, जो कि स्टमक में एस सी एल रिलीज़ होना है उससे ये इसको प्रोटेक्ट करती है, उसकी प्रोटेक्शन करती है। ये प्रोटीन कोट है इसके अराउंड। जब ये एसोफेगस से होती हुई हमारे स्टमक में आती है तो उधर B12 और उसके गिर्द जो प्रोटीन कोट होता है, ये दिखा रहा है इसको रेड डॉट से मैं, कि विटामिन B12 के जो प्रोटीन कोट है वो आगे जब पाराइटल सेल दो तरह की सिक्रीशन करता है, एस और इंट्रिंसिक फैक्टर। एस और इंट्रिंसिक फैक्टर, एस का काम होता है ब्रेकडाउन पीएच को हाई करके फूड की ब्रेकडाउन करना और उससे B12 को निकालना और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को निकालना। तो इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि विटामिन B12 के लिए ज़रूरी होता है इसके एब्जॉर्प्शन के लिए। तो एस जब ये पाराइटल सेल इधर से रिलीज़ होते, जब ये एस और ये इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, एस इसको ये प्रोटीन कोड हेप्टोकोरिन जो कि B12 को जाता है किससे, से एस इधर ब्रेकडाउन करता है फूड की। तो इंट्रिंसिक फैक्टर B12 और हेप्टोकोरिन जो आगे पास आउट होते हैं ड्यूडिनम से स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर। लेकिन हेप्टोकोरिन जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोटीन थी जिसका काम B12 को स्टमक की एसिडिटी से बचाना था, तो इसका काम अब पूरा हो गया है। इसको अब हम अब्जॉर्ब कराने के लिए पेंक्रियाज अपनी सिक्रीशन करता है, क्रियाटिव प्रोटीएज। ये एक एंजाइम है जो कि इधर से पेंक्रियाज से रिलीज़ होकर, जो कि हेप्टोकोरिन जो प्रोटीन थी इसको अब्जॉर्ब करवाने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि प्रोटीन को अब्जॉर्ब करने के लिए हमें एंजाइम की ज़रूरत होती है, जो कि पेंक्रियाज रिलीज़ करता है पेंक्रियाटिक प्रोटीएज की फॉर्म में। तो आगे ये इधर रिलीज़ हो जाता है और आगे B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि हमें ज़रूरी होता है और इसकी एनीमिया की सबब भी होता है, आगे इसको पास आउट होता हुए ये स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ टर्मिनल इलियम में जब पहुंचता है तो उधर विलाई होती हैं जो कि इसके अब्सॉर्प्शन करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर की, और जितनी कि हमें विटामिन B12 चाहिए उसकी जो अमाउंट है वो उधर अब्जॉर्ब हो जाती है, और जो एक्सेसिव अमाउंट होती है विटामिन B12 की वो ट्रांसकोबालामिन TC की फॉर्म में लीवर में स्टोर हो जाता है। तो ये था इसका नॉर्मल फंक्शन के क्या, ये हमने पढ़ा नॉर्मल फंक्शन। लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ये तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये परनीशियस एनीमिया होता है। तो ये तीन चीज़ें इसमें नहीं हुई। तो आगे हम इसको देखते हैं दूसरी एक डायग्राम की तरफ कि एट्रोफी ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। एट्रोफी ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा वही कि स्टमक की वाल में जो पाराइटल सेल होते हैं वो अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं करते। उसका फंक्शन होता है इंट्रिंसिक फैक्टर की प्रोडक्शन करना। इंट्रिंसिक फैक्टर की प्रोडक्शन जब नहीं होगी तो विटामिन B12 अब्जॉर्ब नहीं होगा, जो कि सबसे बड़ी वजह बनेगा परनीशियस एनीमिया की। आगे चलते हैं इसके काजेज़।
काजिज़ उसके ये है कि ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की एक किस्म है, मेगालोब्लास्टिक सेम एज़ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसको भी डायग्राम की सूरत में हम देखते हैं। पर्नीशियस एनीमिया में इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि रिक्वायर्ड फॉर अब्जॉर्प्शन विटामिन बी 12, इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन बी 12 की अब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है, लेकिन इसकी क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी होती है जो कि सबसे बड़ी माल अब्जॉर्प्शन की वजह से, प्रॉपर डाइट ना होना और प्राइटल की वजह से पर्नीशियस एनीमिया का सबब बनती है। आगे क्लिनिकल फीचर्स कि इससे कौन सी ऐसी पेशेंट जो अपनी रेस्ट लाइफ में शो करवाता है सिम्टम, वो देखेंगे कि पेशेंट सफरिंग फ्राम पर्नीशियस एनीमिया आर लेस सिक देन दोज हु सफरिंग फ्राम फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया का पेशेंट होता है वो थोड़ा सा लेस सिक होता है उस एनीमिया से जो कि फोलेट डेफिशिएंसी जो कि फोलिक एसिड की वजह से होता है। तो इसके कौन से पेशेंट कंप्लेन शो करता है वो हम देखेंगे। वीकनेस, पेशेंट थकावट और कमज़ोरी, वेट लॉस, उसका वज़न में वाज़ह कमी आ जाती है। डिस्पीनिया में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, जैसा कि ये एक डायग्राम है उसमें हम दे सकते हैं कि इस पेशेंट की जो सांस का मसला आ रहा है, सांस रुक रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ डिस्पीनिया के एक सिम्टम है जो कि पर्नीशियस एनीमिया में होता है। सैनकोप में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब इंसान का हवास बाख्ता हो जाना, अपनी होशो हवास खो देना। आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन आर पेल, इसमें जो स्किन होती है पेशेंट की वो मतलब नॉर्मल नहीं रहती, जैसा कि इस डायग्राम में हम दे सकते हैं कि ये एक पेशेंट है, उसकी जो इस साइड वाली स्किन है वो नॉर्मल है, ठीक है, और ये जो है वो ये पेल हो गई है पर्नीशियस एनीमिया की वजह से, ठीक है। तो ये भी इसका सिम्टम है। तो आगे चलते हैं। सरफेस ऑफ टंग इज़ यूजली स्मूथ एट्रोफिक बट सम टाइम इट इज़ रेड एंड इनफ्लेम्ड, स्प्लीन इज़ पाल्पेबल। तो इसको भी देखते हैं हम। ये डायग्राम है, इसमें वो दिखा रहा है कि ये इसके जो टंग है वो रेड हो गई है हद से ज़्यादा और इन्फ्लेम्ड हो गई है। इन्फ्लेम मतलब कि किसी चीज़ का जल जाना, ये ऐसे लग रहा है जैसे जली जली सी उबार से पैदा हो गए हैं, मतलब छाले बन गए हैं, तो ऐसे ये इन्फ्लेम्ड हो गई है। तो पर्नीशियस एनीमिया की सबसे बड़ी वजह है। तो आगे चलते हैं ट्रीटमेंट पे। इसका जो ट्रीटमेंट है, इंजेक्शन होते हैं इसके विटामिन बी 12 के। तो दिस एनीमिया इज़ ट्रीटेड विद हाइड्रोक्सीकोबालामिन 1000 microgram intramuscularly to the total of 4000 to 6000 microgram over the course of 3 weeks। मतलब कि इस एनीमिया में हाइड्रोक्सीकोबालामिन उसकी हम बड़ी मिन्यूट सी मिकदार लेते हैं जो कि इंट्रामस्कुलरी मतलब मसल में इंजेक्ट करवाते हैं, और ये टोटल जो 4000 से 6000 का जो टोटल इसके कोर्स होता है 3 वीक का, और 1000 माइक्रोग्राम ऑफ हाइड्रोक्सीकोबालामिन इज़ नेसेसरी फॉर एवरी 3 मंथ्स फॉर द रेस्ट ऑफ पेशेंट लाइफ। के पर्नीशियस जो अनीमिया है ये एक लॉन्ग टर्म है, जब तक कि पेशेंट ज़िंदा रहेगा तो इसको इसके मैयर ज़रूर अपनाने चाहिए। इसका हाइड्रोक्सीकोबालामिन का जो 1000 माइक्रोग्राम जो इंजेक्ट करवाना चाहिए, सबसे अहम बात। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने का। और सबसे अहम बात, अगर आपको ये अच्छी वीडियो अच्छी लगी और मेरे पढ़ाने का आपको तरीका अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हमारी सपोर्ट होती है और हम बहुत अच्छी अच्छी ऐसे वीडियो लेकर आएंगे जो आपके लिए आपकी स्टडी में आपको हेल्पफुल होगी। तो शुक्रिया, खुदा हाफिज़, थैंक यू।